Hello, welcome to our channel The Education with me. So आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हो और हम उन्हें ऐड करें, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं, तो एडिशन मीन्स हम इसमें जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनमें हम जो है वो ऐड करेंगे चीज़ों को, यानी कि प्लस करेंगे. सो क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को एक साथ मिलाएं और वो जो है वो रियल नंबर ही बने तो उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास a प्लस b है, अगर हम इसे इजिकल करेंगे तो c के बराबर हो, यानी कि दो रियल नंबर है ये मेरे पास, इन्हें हम इजिकल करें तो ये रियल नंबर के बराबर बने. हम यहाँ नंबर ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 3 इजिकल्स टू 7. ये दो रियल नंबर थे, इन्हें हमने ऐड किया तो ये क्या बन गया? 7. 7 क्या है? एक रियल नंबर है. सो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें. फॉर एग्जाम्पल a प्लस b, और अगर उनकी जब वो लोकेशन उनकी जगह चेंज करें तो भी वो रिजल्ट सेम ही दें. मीन्स यहाँ पर a प्लस बी है तो हम अगर b प्लस a करें तो भी आंसर क्या आए? सेम आए. यहाँ हम नंबर्स मैंने ले लेते हैं, जैसे कि 2 प्लस 5 और b हमारे पास 5 था प्लस a हमारे पास 2 था, तो इन दोनों को प्लस किया. 2 प्लस 5 इजिकल्स टू 7. 5 प्लस 2 इजिकल्स टू 7 इक्वल है. सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें a प्लस b हम उन्हें ऐड करें, उनका जो आंसर आए वही आंसर जब हम a प्लस बी की जगह चेंज कर दें. अब देखिए यहाँ पर हमने b a की जगह रख दिया और a b की जगह रख दिया, लेकिन जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा. सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें एक बात याद रखनी होती है कि इसमें हमारे पास तीन रियल नंबर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल a प्लस b. तो जो a प्लस बी होगा उसे हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और प्लस में c ब्रैकेट के बाहर. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है कि अगर यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट में, अगर यहाँ पर हम a बाहर रख लें और b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर रख लें तो ये बराबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. सो देखते हैं हमने इक्वल होता है नहीं. यहाँ पर हम a की जगह ले लेते हैं 3 प्लस यहाँ पर हम b की जगह ले लेते हैं 7 प्लस यहाँ पर हम c की जगह पर ले लेते हैं 2. इजिकल्स टू a क्या था? 3 था, 3 ले लेंगे प्लस b क्या था? 7 था प्लस 2 क्या था? c क्या था? 2 था, 2 ले लेंगे. 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2 इजिकल्स टू 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9. अब 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12. 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 12. सो ये क्या है? इक्वल है एक दूसरे के. सो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें ए ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी. ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी ये क्या है कि हमारे पास रियल नंबर हो, उस रियल नंबर में हम कोई भी चीज़ ऐड करें लेकिन वो रियल नंबर चेंज ना हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास है a प्लस अगर मैं 0 करूँ तो बराबर किसके होगा? a के. यानी कि जो ये a जो रियल नंबर दिया गया हुआ है ये चेंज ना हो, ये एक रियल नंबर चेंज ना हो. यहाँ पर जो है ना ये चीज़ हम खुद, ये मिसिंग है, ये चीज़ हम खुद ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या ही ऐड होगा? यहाँ पर ऐड होगा 0, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जो चीज़ हमें दी गई हुई है हमें आंसर में वही चीज़ चाहिए लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐड करना है, तो हम ऐड क्या करेंगे? 0, क्योंकि जब हम 0 ऐड करेंगे तभी हमें यहाँ जो चीज़ दी गई है वो हमें यहाँ मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है 3 प्लस
यहाँ हमारे फिर कुछ नहीं है क्योंकि ये तो हमने खुद ऐड करना है, और यहाँ पर आंसर भी कोई आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँगी, 3 + 0। जब मैं 3 + 0 करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3। तो ये है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसका मकसद है कि जो हमें रियल नंबर दिया गया हो वही हमारा बराबर आना चाहिए, वही हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें क्या ऐड करना हो, 0 खुद से ऐड करना है। और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है, एडिटिव मीन्स ऐड करना, इनवर्स मीन्स अपोजिट ऐड करना। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है यहाँ पर, तो प्लस, एडिटिव मीन्स प्लस, इनवर्स मीन्स उल्टा। यहाँ जो मुझे रियल नंबर दिया गया हुआ मुझे उसका उल्टा इसमें प्लस करना है। सो मैं क्या प्लस करूँगी, माइनस है, मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ए प्लस माइनस माइनस है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। क्या आंसर आएगा मेरा, 0। सो एडिटिव इनवर्स यही होता है, एडिटिव इनवर्स यही होता है कि जो हमें वैल्यू दी गई हो हम उसका उल्टा, यानी कि अपोजिट, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव में दी गई हुई है, वहाँ मैंने नेगेटिव में ऐड कर ली, नेगेटिव में ऐड कर ली और आंसर मेरे पास 0 आना चाहिए। सो नेगेटिव में मैं ऐड करूँगी तो प्लस माइनस माइनस, हम a माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब हम इसे नंबर्स में एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। 4 प्लस, यहाँ मुझे पॉजिटिव में 4 है तो यहाँ मैं माइनस में 4 लिखूँगी, सही है, तो ये इजिकल होना चाहिए 0 के। सो 4 प्लस माइनस माइनस 4, 4 माइनस 4 इजिकल्स टू 0। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। ये होता है एडिटिव इनवर्स, यानी कि एडिटिव इनवर्स जो हमारे पास वैल्यू दी गई हो हम उसका उल्टा उसमें ऐड करें, इनवर्स मीन्स उल्टा, हम उसका उल्टा उसमें ऐड करें और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आए 0।